दोस्तों, आमतौर पर आपने ये देखा होगा कि जब भी किसी कुएं से पानी निकाला जाता है तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म ही होता है। लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी न सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने सालों से भी ना तो ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है बल्कि इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये पानी अमृत के समान है। इस कुएं की कहानी काफी अनोखी है। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए थे। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगे कि उन्होंने रेत के ऊपर अपनी एड़ियां रगड़नी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ पर बाद में कुआं बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भी भर कर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये जमजम का पानी आता कैसे है। दरअसल दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च की गई और फिर अंत में ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का की पहाड़ियों पर बने दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थीं जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गईं कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। तो इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल मसारू एमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की। इनकी ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि एमोटो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये पानी है तो कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंद के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि जब जमजम का पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंद में मिलाया जाता है तो उन 1000 बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो जमजम पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी को क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग होती है, लेकिन जब मसारू एमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम पानी से बनने वाले क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब मसारू एमोटो को ये पता चलता है कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। ये जापानी वैज्ञानिक तो इस पानी के बारे में हर एक चीज जानना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भी इस प्रोसेस को अपना कर देखा और फिर पाया कि जब इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो इसके क्रिस्टल पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं मात्र एक ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते।
असल में दोस्तों 1971 में एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था कि मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल के नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नलों से आकर इस कुएं में जमा होता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों इस डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब भेज दिया गया था। लेकिन इस पानी की टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आए उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने की वजह से यदि इस कुएं के पानी को कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पीता है तो वह भी अपने आप को तुरंत ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। मतलब कि इस पूरी रिपोर्ट ने डॉक्टर का जमजम पानी के बारे में बताया गया झूठ लोगों के सामने रख दिया था। दोस्तों अब आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या प्रकृति का तोहफा, लेकिन जमजम का ये पानी वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है, जो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने के बावजूद इतना ज्यादा पवित्र और फायदेमंद है। जो कोई भी इसे पी ले वो अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस करता है। दोस्तों दुनिया में कई सारे विशेषज्ञों ने इस कुएं पर कई सारी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ इस बात को नहीं बता पाया कि मरुस्थल के ठीक बीचों बीच में इतना सारा पानी कैसे आ जाता है। वैसे तो ये बात सच है कि ये पानी इसके पहाड़ों पर बनी दरारों से ही आता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह मौजूद पानी की एक सीमा होती है। लेकिन जमजम के कुओं के पानी को तो जरूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जाता है। हर रोज न जाने कितना पानी इस कुएं से निकलता है, पर फिर भी ये कुआं कभी खाली नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि हज और उम्रा पर जाने वाले सभी लोग अपने देश लौटते वक्त जमजम का पानी साथ लेकर आते हैं। फिर लोग इस पानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटते हैं। दरअसल जमजम के पानी को इस्लाम में खास तोहफा माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस पानी को कभी रसायन डालकर साफ करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि पीने के पानी के मामले में ये तरीका अपनाया जाता है। दोस्तों ये भी देखा गया है कि आमतौर पर कुओं में कई जीव और वनस्पति पनप जाते हैं, जिससे कुएं के पानी में गंदगी पैदा हो जाती है। लेकिन जमजम के कुएं में किसी तरह का जैविक विकास का कोई नामो निशान नहीं मिलता। दोस्तों जमजम कुएं को साल 2018 में सऊदी प्राधिकरण द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। इस परियोजना में ग्रैंड मस्जिद के पुराने तहखाने में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट और स्टील के मलबे को हटाकर जमजम के आसपास के क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया गया था। इसके अलावा यहाँ रमजान के दौरान पानी की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 100 नमूनों की जांच की जाती है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि अलग अलग जगह के पानी का स्वाद काफी अलग होता है, लेकिन जमजम पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग सा महसूस नहीं होता है। इसी के साथ जमजम का ये कुआं आज तक कभी भी सूखा नहीं है। यही नहीं, इस कुएं ने जरूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई की है। जब जब जितने पानी की जरूरत हुई उतना पानी यहाँ उपलब्ध रहता है। इसके अलावा इस पानी के सॉल्ट की बनावट भी हमेशा एक जैसी रही है। इसका स्वाद भी जब से ये वजूद में आया है तब से एक सा ही है। और इन्हीं सब वजहों के चलते जमजम का पानी इतना रहस्यमयी माना जाता है। तो दोस्तों आपका जमजम के इस पानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें,